मामा ये क्या कह रहा है? बेटा बस लड़ रहे हैं। लड़ रही है मगर क्यों? बेटा एक अंकल जो है वो सिंधियों के लिए लड़ रहे हैं, एक अंकल मुहाजिरों के लिए लड़ रहे हैं। हम तो पाकिस्तानी है ना, हमारे लिए कौन लड़ रहा है? रंगों नस्लों सोचों में बटकर ये क्या पाया, रंगों नस्लों सोचों में बटकर ये क्या पाया, अपने रास्ते से हमने हटकर ये क्या पाया, हर आन सितम हर गाम लहू दामन पे ये दाग लगा। What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Sindh, Punjab, fine to Punjab, not there. They are unique. बाज़ दफ़ा एक बच्चे की मासूमियत आपको क्या कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम कौन हैं। आज़ादी और अपने हकूक़ की जंग लड़ते लड़ते हम फ़िरक़ावारियत और लिसानी तासुबात में पड़ गए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसका क़याम 1947 को अमल में आया। ये क़याम अलहदा इस्लामी रियासत के तौर पर था जहाँ तमाम मुसलमान आज़ादी से रह सकें। ये तो कहीं भी नहीं था कि ये क़याम मुहाजिरों के लिए है या सिंधियों के लिए, बलोचियों के लिए है या पठानों के लिए। यहाँ पर हर कोई अपनी धुन में मगन है। सब एक मुल्क एक झंडे तले रहते हुए अपनी अलग शनाख्त बनाए हुए हैं। या तो किसी को ये मालूम ही नहीं कि शनाख्त क्या है। जी मैं पठान। पंजाबी। जब झंडा एक मुल्क एक तो सबकी शनाख्त अलग क्यों? ये मुल्क, ये प्यारा पाकिस्तान बना था ताकि हम आज़ादी से रह सकें। सूबों की तकसीम हुई थी बेहतर इंतजामात के लिए, न कि इसलिए कि उसको अना का मसला बना लिया जाए, अपनी शनाख्त बनाकर उसको फ़रोग दिया जाए। सब असल मकसद और अपनी असल पहचान को क्यों भूल गए? किसी ने पाकिस्तानी क्यों नहीं कहा? हम यही सुनते आ रहे हैं कि हम पंजाबी। यहाँ पाकिस्तान में ही है। बिकॉज मैं पहले पठान हूँ, बाद में पाकिस्तानी। किसी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं जिससे वो खुद भी मुतमईन हो और दूसरों को भी मुतमईन कर सकें। हम अपनी शनाख्त के बारे में इतना उलझे हुए क्यों हैं? हम जिस ज़माने में रह रहे हैं या किसी भी ज़माने में हमारी शनाख्त एक नहीं होती, एक से ज़्यादा शनाख्तें होती हैं और वो जो तनव्वु है उसको देखना चाहिए। मसलन कोई उसमें कोई आदमी है जो सूबे सिंध में पैदा हुआ है तो उसकी ये जोग्राफियाई शनाख्त है कि वो सिंधी है। कोई आदमी सूबे सिंध में सिंधी ज़बान बोलता है, उसकी एक शनाख्त ये भी है कि वो सिंधी है। सूबे सिंध में रहने वाला मुसलमान है, उसकी एक ये भी शनाख्त है कि वो मुसलमान है। सूबे सिंध का रहने वाला पाकिस्तान का हिस्सा है सूबा सिंध, तो उसकी एक ये भी शनाख्त है कि वो पाकिस्तानी है। उसका पाकिस्तानी होना, उसका सिंधी होना, उसका मुसलमान होना, ये मुख्तलिफ हैं मगर इन शनाख्तों में कोई तसादुम नहीं है। हाँ, वाकई अपनी मिट्टी को शनाख्त बनाना गलत नहीं, तहजीब को फ़रोग देना गलत नहीं। गलत है तो खुद को अपनी शनाख्त की बिना पर फौकियत देना, खुद को बरतर और दूसरों को हकीर जानना। ये सब्ज और सफ़ेद हिलाली परचम जिसमें सफ़ेद इक़लियतों का और सब्ज मुसलमानों का है, इसमें तो कहीं भी नहीं कि ये पंजाबियों का है या बलोचियों का।
سندھیوں کا ہے یا پٹھانوں کا؟ پاکستان میں رہنے والے ہر انسان کے ساتھ برابری کی سطح پر سلوک کیا جائے تو ملک میں انتشار کم ہوگا۔ غیر منظم حکومت، ملک میں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے لسانی تعصبات اور فرقہ واریت کو جنم دیا ہے۔ صوبوں پر مشتمل ملک جب تمام صوبوں میں منصفانہ تقسیم نہ کر سکا تو ان صوبوں میں رہنے والے اپنے ہی ہم وطنوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جنگ تھی حقوق کی اور انصاف کی۔ سیاسی مقاصد کو پورا کرنے والے کچھ بیوپاریوں نے اس کو صوبوں کا لبادہ اڑا دیا اور سندھی کو مہاجروں سے، بلوچیوں کو پنجابیوں اور پنجابیوں کو پٹھانوں کے خلاف لا کھڑا کیا۔ چند لمحے رکیے اور سوچئے کہ سندھی کون ہے، بلوچی کون ہے، پنجابی کون ہے اور پٹھان کون؟ ہیں تو سب پاکستانی۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس ملک کی تقدیر کو کوئی سندھی، بلوچی، پنجابی یا پٹھان نہیں بدل سکتا، جس عزم کے ساتھ ایک پاکستانی اس کو بدل سکتا ہے۔